जय हिंद साथियों, आज संडे और आज मैं गांव आया हूं और आज मैंने सोचा कि एक अलग चैनल बनाते हैं। मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है, मुझे कुछ क्रिएटिव करने का शौक़ है, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। उसमें जो आपको कमेंट आते हैं, शायद सिंगल क्लासेस क्या एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसमें विशेषकर वो एजुकेशन चैनल है क्लासों के हिसाब से, तो उसमें मैं इधर उधर की और वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये अलग चैनल बनाया है। इसमें व्लॉगिंग और भी बहुत सारे जो मेरे क्रिएटिव जो भी काम मैं करता हूँ उसके इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं गांव आया हूँ, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ मैं पढ़ता था, जो मेरे स्टडी रूम था और जहाँ मैं जिस प्रकार मैंने तैयारी की, मैंने नोट्स बनाए, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अभी जो है ये स्टडी रूम है मेरा, इसमें पढ़ता था मैं। और अभी मेरी सिस्टर जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, तो उसके काम आता है ये मेरी कुर्सी और ये टेबल, लैपटॉप, ये बैठ के मैं पढ़ता था। और इधर मैंने ये देखो, यहाँ देखो ये टारगेट बना रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये 25/5/2022 का जब टाइम टेबल आ गया था, स्कूल व्याख्या था, सेकेंड एजुकेशन की, फिर संस्कृत विभाग की, फिर टीचर और फिर शिक्षा विभाग ब्रीड और यूजीसी नीट। मैंने टारगेट बनाया था कि इस साल ये एग्ज़ाम होने और मुझे कौन कौन सा क्रैक करना है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम है स्कूल व्याख्या तक वो क्रैक हुआ, और नीचे जो यूजीसी नीट है वो दोनों मैंने क्रैक किए, दोनों मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर बाकी की मैंने तैयारी की ही नहीं। तो इस प्रकार मैं आपको जो बताता हूँ ना कि अपने दीवार स्टडी रूम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये मेरी सिस्टर ने बना रखा है, टाइम नेवर कम बैक, नाउ इज़ द राइट टाइम। और ये सिलेबस है जो पाठ्यक्रम उसने चिपका रखा है। पहले यहाँ मैंने स्कूल व्याख्याता का चिपका रखा था, और जब मैंने कुल लेक्चर की तैयारी की तो इस पर नेम लगा दिया, मसलन पंचोली सहायक आचार्य हिंदी विभाग राजस्थान। और ये देखो मैंने मैप बनाया था भारत का, जो पहाड़ी है उसका मैप बना रखा है पूरा। तो देखो मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करने के कोई अलावा कोई उपाय नहीं होता है। देखो मेरी सिस्टर ने बना रखा है 6 मंथ एग्ज़ाम, जुलाई अगस्त टाइम टेबल उसने बना रखा है ये। और ये मेरी बुक्स, देखो लाइनें से याद होती है, मैं इसे लिख लिख के याद करता था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निजी रूप संवारती, देख लो, ठीक है। ये देखो ये मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, ये नोट्स देखो जो बुक्स में नहीं होता था या मुझे जो चीज़ें याद नहीं होती थी उनको मैं अलग से बना लेता था। जैसे कि देखो मनोविज्ञान के लिए बात करें तो ये देखो मनोविज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ ये अलग लिख रखी है मैंने, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको। देखिए ये नोट्स इस प्रकार बनाए थे मैंने, परिभाषाएँ, मुख्य मुख्य फैक्ट, जो परिभाषाएँ आती है मनोविज्ञान में वो याद नहीं होती है, इस प्रकार सारी परिभाषाएँ मैंने इस प्रकार अलग से लिख ली थी। लगभग ये मैंने परिभाषा लिखी है 57-58 परिभाषा लिखी है, ठीक है। फिर ये मुख्य मुख्य सिद्धांत, जो सिद्धांतों के भी नोट्स बना लिए फिर अलग से। अधिगम के 3 नियम, फिर मुख्य 5 नियम, अधिगम के उपागम, अनुग्रहित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रकार, बिल्कुल फैक्ट टू द पॉइंट, कहाँ से प्रश्न मिलेगा, जिन पियाजे, बोक, संगठन, स्कीमा, एम्स, अनुकूलन, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है उनके इस प्रकार नोट्स बना लिए। वो बहुत मैंने मनोविज्ञान की धीर सिंह दाभाई सर की पुस्तक पढ़ी थी, उसके बाद ये अलग से नोट्स भी बनाए थे ना, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। इसके अलावा तो जब भी मैं प्रश्न सोल्व करता था, कोई प्रश्न मिल गया तो उसके अलग से इस तरह नोट्स बनाता था, नई चीज़ें मिल जाती थी। जैसे मान लो इसमें पृथ्वीराज रासो में इतने भागों में है, पद्मावत 57 खंड में है, राजा रामचंद्र इतने प्रकाशों में है, साकेत के इतने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास कितने सर्ग हैं। अब ये चीज़ें कन्फ्यूजन करती है किसमें कितने सर्ग कितने भाग, तो इस तरह अलग से लिख लेता था उनको। अब जैसे मान लो नंद दुलारे वाजपेयी का कोई प्रश्न है तो उसकी रचना पूछी गई है, तो उसके साथ साथ भी उनकी कौन कौन सी रचना है वो भी एक्स्ट्रा में सारी इधर लिख ली। इस प्रकार मैंने ये चीज़ें तैयार की थी। देखिए इस प्रकार तैयार की, और यहाँ बैठ के मैं पढ़ता था और सारी लाइनें इस प्रकार दीवार पे चिपका देता था ताकि कुछ तथ्य मुझे याद हो जाए। और ये देखो वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे प्रेरणादायक कोट्स भी मैं यहाँ लिख लेता था, और यहाँ बैठ के मैं ये जो सामने दिख रहा है यहाँ बैठ के मैं तैयारी करता था, स्टडी टेबल और यूट्यूब से वीडियो लैपटॉप में देख लेता था। और ये मेरी अलमारी है जहाँ मेरी बुक्स है। मैंने आपको कहा था कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो ये बुक्स है, देखो दृष्टि की बुक्स, यूपीएससी के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ता था मैं। बीए में मैंने आईएएस की तैयारी की थी, उस हिसाब से बुक्स लिस्ट, ये पूरे रजिस्टर है, नोट्स बने हुए हैं, किताबें हैं। और ये भी ये देखो
आईएएस के प्रीलिम्स सॉल्व पेपर, मेंस के सॉल्व पेपर, ये सारे जो स्कूल विख्यात उसमें आईएएस की तैयारी की थी उस टाइम लेके आया था मैं। तो कैसा लगा आप सबको ये नया व्लॉग? और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बातें करते रहेंगे। आज पहला व्लॉग है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे वीडियोस बनाते हैं, वो इतना मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आपका स्टडी रूम दिखाइए, आप जहाँ वीडियोस बनाए थे वो दिखाइए। अब ये सारे वीडियोस में उस यूट्यूब चैनल पर डालूँ शायद से क्लासेस पे, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन चैनल है, तो वहाँ इस तरह का वीडियोज़ नहीं। इस प्रकार पर मैंने अलग से ये चैनल बना लिया। और इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर कर दें। इसमें आपके जितने भी पर्सनली जो भी बातें होंगी अपने इस चैनल के माध्यम से होगी, बाकी ऑफिशियली तो वो चल ही रहा है एजुकेशन के हिसाब से। और देखो मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की है, ये चीज़ आपको मैं इन चीज़ों के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा आपको किस प्रकार मैंने बारीक से बारीक चीज़ें तैयारी की, नोट्स बनाए, किस प्रकार मेहनत की, और आज आपके सामने एक सामान्य छात्र से आज स्कूल व्याख्या तक पहुँच गया। और अभी आगे जाने का अभी आगे का टारगेट मैंने दिखाई दिया आपको, और सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी आगे जाना है। जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।